2018 ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच टेस्ट सीरीज चल रही थी। वो तीसरा टेस्ट मैच था, केप टाउन का टेस्ट मैच था। फिर अचानक कैमरे ने कुछ ऐसे विजुअल्स कैद किए जो देखकर पूरी दुनिया स्तब्ध रह गई थी। Everyone got shocked when each and everyone saw that incident inside the field. और वो मोमेंट था कैमरन बैंक्रॉफ्ट का अपनी लोअर के अंदर से सैंड पेपर निकालकर बॉल को रब करना और बॉल को खराब करना और खुरदुरा करना। पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि बॉल को खुरदुरा करने के पीछे का रीजन, रेड बॉल क्या होती है, स्विंग करती है। स्विंग करने के लिए जो रिवर्स स्विंग होती है उसके लिए एक तरफ बॉल को शाइन करना पड़ता है, एक तरफ खुरदुरा होता है। तो बर्नौलीज थ्योरम के हिसाब से बॉल जो है स्विंग करती है, हवा को एक तरफ काटती है। ऑस्ट्रेलिया बुरी कंडीशन में थी। ऑस्ट्रेलिया को लगा यार अब चीजें हो नहीं पा रही है तो ये चीजें की जाए। कैमरे ने इसे कैद किया, अंपायर ने इन्वेस्टिगेट की और ये चीज पाया गया कि कैमरन बैंक्रॉफ्ट जो है बॉल को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि इतने ज्यादा कैमरे होने के बावजूद कैमरन बैंक्रॉफ्ट ने यह करने की कोशिश की। सवाल यहां यह उठता है कि स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर इस चीज में शामिल थे। कप्तान और उप कप्तान आप यूं कह लीजिए इस चीज में शामिल थे, इस एक्ट के पीछे। दोनों ने रोना धोना किया। ऑस्ट्रेलिया मीडिया के सामने दोनों ने रोया। उस समय उनके कोच हुआ करते थे डैरेन लेमन। उन्होंने सीधे अपना पल्ला झाड़ लिया एंड ही सेड दैट ही वाज नॉट इन्वॉल्व इन दैट मोमेंट। इवन स्टीव स्मिथ एंड डेविड वार्नर कन्फेस दैट डैरेन लेमन वाज नॉट इन्वॉल्व इन दिस इंसिडेंट। मीडिया ट्रायल होते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती है, दोनों रोते हैं, दोनों गिल्टी होते हैं, इसमें दोनों अपनी गलतियां एक्सेप्ट करते हैं और 1 साल के लिए बैन होते हैं। कहानी अब शुरू होती है कि क्या ऑस्ट्रेलिया मीडिया, क्या क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया 1 साल से ज्यादा बैन इन पे इंपोज नहीं कर सकता था? क्या आईसीसी एक अच्छा स्टैंडर्ड सेट करने के लिए कि क्रिकेट में ये चीजें दोबारा ना हो, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट को साल या 2 साल के लिए ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट को बैन नहीं कर सकता था? क्या आईसीसी इन प्लेयर्स को 5 से 7 साल के लिए बैन नहीं कर सकता था? लाइफ टाइम बैन नहीं लगा सकता था? मतलब बॉल टैंपरिंग और सैंड पेपर को यूज करके बॉल को खराब करना, ये क्या मैसेज जा रहा है? ऑन टीवी ये चीजें हो रही है। अगर ये चीज किसी भी एशिया में हो, एशियन कंट्री में होता, सब कॉन्टिनेंट में, इंडिया, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, तो यही मीडिया, ऑस्ट्रेलिया मीडिया, इंग्लैंड मीडिया पागल हो जाती और हम पे कहती बैन लगाओ बैन लगाओ। और यही आईसीसी शायद हमारे प्लेयरों का करियर खराब हो जाता, जैसा कि हमने देखा था अजहरुद्दीन के साथ, अजय जडेजा के साथ। लेकिन यहां पर ये क्यों, ये डबल स्टैंडर्ड क्यों? क्या मैसेज गया कि ठीक है आपको 1 साल बैन होगा, आप खुश रह सकते हैं भाई, आप फिर से कर सकते हैं। आप ये कोई ना कहे कि क्या ये दोबारा चीज हुई। 1 साल का बैन कभी कम या ज्यादा के तौर पर नहीं, एक स्टैंडर्ड आईसीसी और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को सेट करना चाहिए था कि लाइफ टाइम बैन आपके क्रिकेट, इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने पर तो खासकर, और ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट को भी 2 साल के लिए कम से कम सस्पेंड करना था। लेकिन नहीं, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट का आईसीसी पे दबदबा था, कुछ भी नहीं हुआ। मैसेज क्या गया सोसाइटी में, आप ये चीजें कर सकते हो। ये चीजें हमारे साथ होती तो शायद प्लेयरों का करियर भी खत्म हो सकता है। ऑस्ट्रेलिया मीडिया इतना नीचे गिर चुकी कि इस चीज को कवर करना भी बंद कर दिया 2-4 दिन के बाद। क्यों? क्योंकि बात उनकी रेपुटेशन की थी। अगर इसी जगह किसी और कंट्री की बात होती तो यही शायद ऑस्ट्रेलिया मीडिया हमें जीने भी ना देता। ऑस्ट्रेलिया मीडिया डे बाय डे, और आज भी हम देख रहे हैं नोवाक जोकोविच का अभी क्या मैटर है, हर किसी को पता होगा किस तरीके सर्बियन फैन को ऑस्ट्रेलिया मीडिया ने उल्टी सीधी बातें बोली, और मतलब कहा जाए तो एक तरीके से नहीं बोलना चाहिए वो शब्द, वो चीजें की। और नोवाक ने भी अच्छा रिप्लाई दिया कि पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंटरव्यू देने से मना कर दिया। ऑस्ट्रेलिया मीडिया का मैं नाम भी ले सकता हूं, लेकिन क्या ही जरूरत है। ये इंसिडेंट हमेशा याद दिलाता रहूंगा ऑस्ट्रेलिया मीडिया को और ऑस्ट्रेलिया को और हर क्रिकेट फैन को कि अगर इस तरीके का एक्ट करते हो तो वो तो सजा कम थी, सजा इससे भी ज्यादा होनी चाहिए, खास करके ऑस्ट्रेलिया को। भूलने नहीं दूंगा ये चीज मैं।